हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का पार्ट 2 है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेसन में आपको स्टार्टअप में थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में बताया। मैं ज़्यादा लेसन लेंथी नहीं करती हूँ सो दैट कि आप उससे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर ज़्यादा लेंथी होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बोरिंग हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे लेसन्स बनाएं सो दैट कि आप आराम से उन लेसन्स को सुन सकें, आराम से उन लेसन को देख सकें या गेन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का पार्ट 2। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाएँ। और इसके साथ साथ जब आप लाइक करते हैं तो मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है और मैं नए लेसन्स को आप तक पहुंचाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि आप जानते हो कि प्रीवियस जो हमारा लेसन था उसमें हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशन किया था। अब आते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। It is specialized activity required for the running of all those social institutions which are composed of a group of human beings. अब मैनेजमेंट क्या है? इट इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है जो यूज की जाती है किसके लिए? एक इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्कूल चला रहे हो या आप कोई छोटा सा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कोई एनजीओ चला रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ चला रहे हो जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको हम इकट्ठे करके चलाते हैं। लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? मैनेजमेंट, कि किस तरीके से मैनेज किया जाए उन सभी चीज़ों को ताकि एक प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन आउट कर सके। which are composed of group of human beings. This activity is called management in the field of business and industry, and in other field it is largely called as administration. अब क्या है कि अगर हम इस एक्टिविटी को, मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं इस टर्म को? एज अ मैनेजमेंट। लेकिन अगर एजुकेशनल सेक्टर में अगर हम लेकर चलें इसे तो हम इसे क्या यूज़ करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, जब आप इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे हो, जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई काम कर रहे हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कि ये मैनेजमेंट है। प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एजुकेशनल सेक्टर की तो हम क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंस है जब हम बिजनेस से देखते हैं या हम एजुकेशनल सेक्टर में देखते हैं, दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है। Organization is the label which used conventionally to refer to the structure, responsibilities and relationship allocated to the various executives and supervisory position in almost all field of employment including government department. Organization is the label, ये एक लेबल है जो यूज़ की जाती है एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। जो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाते हो किसी भी चीज़ को रन आउट करने के लिए कि ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, अगर हम ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या अगर हम कुछ चलाना चाहते हैं तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? इसको रन आउट करेंगे। वेरियस इसमें लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बॉडीज होती हैं, सुपरवाइजरी पोजीशंस पे होते हैं और जो पोजीशंस हैं उस पे लोग होते हैं जब वो कर काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट, स्पेशली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट इन प्राइवेट डिपार्टमेंट ये हम आल्सो हम कह सकते हैं कि ये वर्क करता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये यूजली कॉमनली हम इसे यूज करते हैं। इट रेफर्स टू स्ट्रक्चर और द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लेआउट ऑफ पावर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक पावर पोजीशन हम यूज करते हैं। आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप देखिए बीएड सेक्शन है तो इसमें जनरली आपको बताएंगे कि अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं, आप एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? अगर कोई ट्रस्ट के अकॉर्डिंगली स्कूल चलता है तो ट्रस्टी को हम देखेंगे, प्रिंसिपल आता है, वाइस प्रिंसिपल आता है, एडमिनिस्ट्रेटर आता है। ये क्या है? ये एक पोजीशंस है,
उन पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, काम एलोकेट किए जाते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जब वो काम आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो आपको ये देखना है कि एज अ प्रिंसिपल, एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरी क्या ड्यूटीज है, मेरा क्या रोल है, इन सारी चीज़ों को मुझे फुलफिल करना है। जब ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली रन करती हैं, अकॉर्डिंगली वर्कआउट करती हैं, तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रन करना स्टार्ट करती है। सेम यही चीज़ें जो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है उसमें भी यूज की जाती है। लेआउट इसका जो होता है वो पहले से, आप देखिए किसी भी स्कूल में जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, बाहर एक बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड पे क्या हो, डेजिग्नेशन, उनकी पावर्स के अकॉर्डिंगली उनकी डेजिग्नेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखी गई होंगी कि ये जो है ये ऑफिसर है, उसके बाद उसका पीए है, उसके बाद उसका जो कोऑर्डिनेटर है। इसी तरीके से क्या होगा कि आपको लेआउट में क्या होगा, जो पोजीशंस है वो मिले होंगे, दिखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट है, ये पावर्स है, ये पोजीशंस है जो लोगों को दी जाती हैं, जो पीपल्स को दी जाती है, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें। मैनेजमेंट इज लार्जली कंसीडर्ड एज सोशल प्रोसेस। ये एक सोशल प्रोसेस माना जाता है। इट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल प्लानिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कि प्रॉपर इफेक्टिव प्लानिंग के लिए और रेगुलेशन के लिए उसके रूल्स किए जाएंगे, उसकी प्लानिंग दी जाएगी, उसके फाइनेंसेस जो हैं वो कैसे स्पेंड करने हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, ये सारा ऑपरेशन जो है वो मैनेजमेंट के अंडर ही किया जाएगा। जो मैनेजमेंट है ये सारी चीज़ों को डिसाइड करेगी। दिस में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सब फंक्शंस सच एज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटिंग plans and decision guiding other employees, integrating etc etc। अब देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान आउट करते हैं। अब एक इंडिविजुअल जो है प्लान नहीं कर सकता, उसके लिए भी क्या चाहिए, प्लान करने के लिए भी ग्रुप चाहिए। एक जो आपका इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ग्रुप चाहिए, आपके फ्रेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आप एक स्कूल बनाना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे कि भाई इस तरीके से हमें बनाना है। जब आप बनाने के लिए तैयार हो चुके उसके बाद क्या है, प्लान आउट किया जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे ली जाए, कौन सी लोकेशन पे हम करें। उसके बाद अब जगह, लोकेशन तो मिल गया, वहाँ पे हमें जगह भी चाहिए, प्रॉपर एक बिल्डिंग भी चाहिए। बिल्डिंग है तो इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई वहाँ पे हमारे पास इतना एक्सपेंडिचर है, हाँ इतने फाइनेंसिस हैं कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं। अब उसकी जब बिल्डिंग होगी उसके बाद आगे आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ फिर आगे रिक्रूट करना पड़ेगा, लोगों को रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो पोजीशंस हैं उस पर लोग। इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग चलती है। इंडिविजुअल एक अकेला ऐसे प्लान आउट नहीं कर सकता है, इसके लिए ग्रुप चाहिए। जब वो ग्रुप आपस में प्लानिंग के साथ प्रॉपर डिसीजंस लेते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को इंटीग्रेट होते हैं, तब जाकर क्या होता है, एक मैनेजमेंट बनाई जाती है, या एक मैनेजमेंट वर्कआउट करती है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ एनलिस्टिंग एंड गाइडिंग द टैलेंट एंड energies of teacher people and energies of teacher people and parent toward achieving common educational aims। अब इसमें क्या है कि जब लीडरशिप का है, लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। किसको किया जाता है, टीचर्स को किया जाता है, पेरेंट्स को किया जाता है टुवर्ड्स कॉमन एजुकेशनल एम्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एनलिस्ट करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं, किस चीज़ को गाइड करते हैं, टैलेंट को। आप एक टैलेंट लोगे, आपको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, बूस्ट आउट करना है, आपको बताना है उनको कि आप ये चीज़ें करेंगे और आप कर सकते हैं। आप एक कॉमन एजुकेशनल गोल को अचीव करना है तो आपको ये चीज़ें अचीव करनी है, और किस तरीके से अचीव करनी है, आपको मोटिवेट करना है दूसरों को। और ये कब होगा, जब आप उसमें वो क्वालिटीज़ इनकलकेट करेंगे, जब आप लीडरशिप क्वालिटीज़ को करेंगे। लीडरशिप क्या है, अगर हम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में लीडरशिप को हम ला रहे हैं तो किस लिए ला रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो किसी भी रोल को प्ले करने के लिए रेडी नहीं होता है, हमें देखना पड़ता है
कि क्या ये इंसान एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है, इसमें वो एनर्जीज है, वो कैपेबिलिटीज है, वो क्वालिटीज है, अगर है तो वो किस तरीके से हम उसको उसको यूज करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, इनको हम पॉइंट आउट करेंगे, निकालेंगे, हम इनको उसको अचीव करने के लिए इन लोगों को एनकरेज करेंगे। लीडरशिप इज द बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ वन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल। अब इसमें क्या है, लीडरशिप क्या है कि अगर आप में वो क्वालिटीज हैं, अगर आप बहुत अच्छे गुड स्पीकर हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप मोटिवेटर स्पीकर बन सकते हो, वो चीज़ें आप में हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हो या आप उस चीज़ को अचीव नहीं करना चाहते, तो मेरे पास वो चीज़ें हैं कि मैं आपको मोटिवेट करूं, रीइंफोर्स करूं मैं आपको कि आप उस तक पहुंचो। जब मैं एनर्जीज दूंगी आपको, जब मैं आपको मोटिवेशन दूंगी, तो आप क्या करोगे, आप उस पोजीशन तक पहुंचोगे। तो ये क्वालिटीज होती है लीडरशिप में। देयरफॉर लीडरशिप बिहेवियर इज अज्यूम्ड टू बी द वन ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये बहुत एक एलिमेंट है। लीडरशिप इन्वॉल्व्स वर्किंग विद एंड गाइडिंग टीचर्स टुवर्ड इंप्रूविंग एजुकेशनल प्रोसेस इन एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। अब लीडरशिप क्या है, इन्वॉल्व करती है, गाइड करती है टीचर्स को। अब मैं एक लीडर क्या है, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो आपका लीडर है, अगर आपका स्टाफ सेक्रेटरी है तो वो आपका लीडर है, अगर वाइस प्रिंसिपल है तो वो आपका लीडर है। वो आपको ऑर्डर देगा, आप उसको क्या करोगे, उस पर काम करोगे, आप वर्कआउट करोगे, आप अपनी एनर्जीज को। और जो एक वाइस प्रिंसिपल है या एडमिनिस्ट्रेटर, उसे पता है कि ये इंसान में ये क्वालिटीज हैं, तो मैं इसको ऑर्डर दूंगा कि ये आप इस चीज पे वर्कआउट किए, वो करेगा। इस तरीके से इफेक्टिवली हमारा इंस्टीट्यूशन जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी रन आउट होगी। तो जिस तरीके से एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से प्लानिंग के साथ साथ लीडरशिप भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। जब तक आपके पास इफेक्टिव लीडर नहीं होगा, जो आपको प्रॉपर एनर्जीज नहीं देगा, जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देगा, आप प्रॉपरली मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। ये था मैनेजमेंट और लीडरशिप की डेफिनेशंस। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्लीज़ एक काम कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कि और जो लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाए। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन।